गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपत्याय नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह हम आज फिर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आपके घर पर, आपके पास आकर के मुलाकात कर रहे हैं। ये युग जो है मीडिया का, बड़ा धन्यवादी हूं इसका मैं कि हर व्यक्ति तक हमारी पहुंच हो जाती है इस मीडिया के कारण। दर्शकों, नित्य हम आप लोगों के समाधान प्रश्न उत्तर के लिए मुलाकात करते हैं, जिससे जीवन में आपके आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। जीवन में जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर दिया जा सके। वैदिक विज्ञान के माध्यम से हम आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। ये वैदिक गणना के आधार पर हम आपके जीवन को ठीक करने के उपाय बताते हैं। आप अगर इस मार्ग पर चलेंगे तो पाएंगे कि वाकई आपको लाभ हुआ है। दर्शकों, नित्य एक नया विषय लेते हैं और आज हमारा एक बहुत गूढ़ विषय है जिस पर अभी चर्चा जारी करते रहेंगे। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी, सरिता बात कर रही हूँ मैं। हाँ सरिता, दिल्ली से। गुरुजी, मुझे मेरी कुंडली के बारे में जानना था आपसे। हाँ सरिता, बताएं, आपकी जन्म तिथि बताएं, जानिए आप। मैं बता देती हूँ आपको। मेरी है 1 जून 1980। 1 जून 1980। 80 जी। समय बताएं आपका। रात का है 8:31। रात का 8:31। क्या स्थान बताएं? दिल्ली का ही जन्म है। दिल्ली। जी। गुरुजी, यही शादी मेरी दिल्ली में ही हुई है। शादी अच्छा। तो हो गया 7-8 साल, बट जब से शादी हुई है कुछ भी मतलब पहले वाली चीजें नहीं रही है। कोई सुख शांति नहीं है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है मुझे। जी। हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। ना ही घर में आपस में किसी की बनती है हमारी, ना पति से ना सास ससुर से। मतलब बहुत स्ट्रेस में लाइफ चल रही है। जी सरिता जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। अर्थात मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे ठीक होगा, ये दोनों चीजें आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूं। आपकी कुंडली 9 अंक से शुरू होती है, अर्थात धनु लगन की आपकी कुंडली है और कुंडली के लगन में ही चंद्रमा विराजमान है। तृतीय भाव में केतु, छठे भाव में सूर्य और सप्तम भाव में वक्री शुक्र के साथ बुध पीड़ित है और राहु नवम भाव में गुरु मंगल शनि के साथ आपकी कुंडली में विराजमान है। अब स्थिति क्या है कि ये परेशानी हो क्यों रही है? हो इसलिए रही है कि आपकी कुंडली में एक राहु के कारण 2 तरह के बहुत बुरे योग बन रहे हैं। एक तो गुरु राहु साथ है तो गुरु चंडाल योग हो गया, फिर मंगल राहु भी साथ में, मंगल भी यही साथ में तो मंगल गुरु राहु हो गया साथ में, तो अंगारक योग भी बन गया। शनि भी यही राहु के साथ है, वो भी भाग्य स्थान पर, तो ये महाकारक दोष भी हो गया। तो इतने सारे दोष वो भी भाग्य स्थान पर बन रहे हैं। तो और शुक्र आपकी कुंडली में वैसे अच्छा नहीं है, तो स्थिति वाकई आपकी चिंतापूर्ण है बेटा। फिर आप पर इस समय जो दशा चल रही है वो चल रही है राहु की महादशा में भी ये जो समय चल रहा है बुध का चल रहा है। तो बुध सप्तम भाव में बैठा है आपके। तो बेटा आपको करना क्या, आप वो समझें। आपको सबसे पहले तो 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। ठीक है। 2 मुखी रुद्राक्ष प्रातः काल सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो करके लाल धागे में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको गले में धारण करना है 2 मुखी रुद्राक्ष। फिर आपको बेटा एक रतन धारण करना है और रतन धारण करना आपको पन्ना आपके लिए बेहद लाभकारी है। और फिर आपको जो विशेष एक जाप और करना है वो करना है शुक्र का। बताइए। सप्तम भाव में शुक्र वक्री। हाँ जी। ओम दराम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ठीक है। ओम दराम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शुक्राय नमः। हाँ जी। इस मंत्र का जाप आपके लिए विशेष लाभकारी है। साथ ही आपको
एक विशेष कार्य ये करना चाहिए कि हर शुक्रवार बहते जल में आपको दूध प्रवाहित करना है। ठीक है, ठीक है। हर शुक्रवार। अब इसके लिए क्या स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग नदी तक, तालाब तक नहीं जा पाते। आप अपने ही घर में, हाँ, यहाँ तो कुछ है भी नहीं हाँ, गुरु जी, दोनों नदी हाथों में वगैरह दूध तो ले यहाँ ले पे। और टूटी चला दें। किसी को बोल दें वो ठीक टूटी है, चला दें, तो आप अपने ठीक हाथ है, से दूध प्रवाहित कर दें। बस एक ही हाथ में जितना दूध आ जाए एक ही बार में उतना ठीक। दूध प्रवाहित कर दें। इन कार्यों को आप करते रहिएगा। साथ ही आपको कुछ विशेष कार्य जो कि आपकी कुंडली में मंगल अंगारक दोष बन रहा है, गुरु चंडाल योग बन रहा है, इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या करना। राहु के लिए आपको सायंकाल की वेला में राहु मंत्र का जाप भी करना है। ओम भराम बरीम ब्रोम सह राहुवे नमः, ये भी नोट कर लें। साथ ही जी, आपको जी। हर शनिवार सायंकाल की वेला में रांगा धातु से निर्मित राहु यंत्र, रांगा एक हाँ जी, धातु है, उससे निर्मित राहु यंत्र अपने सिर से 7 बार मारें और उसे हाँ जी। कहीं घर से बाहर दूर वीराने में मिट्टी में दबा दें। ठीक है। बस इन कार्यों को आप करते जी, जाइएगा बेटा। जी, आपके कर जीवन लेंगे। में जो भी पारिवारिक स्थितियों में तनाव, भाग्य में जो तनाव की स्थितियां बनती जा रही हैं, ये सब दूर होती चली जाएंगी। जय महाकाल। जय महाकाल, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम बात कर रहे थे आज एक बड़े गूढ़ विषय के बारे में। गूढ़ विषय क्या है? गूढ़ विषय है कि जो अभी पिछले समय बहुत सारी महामारी ने, एक ऐसा रोग, एक ऐसी बीमारी इस संसार में आई जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। बहुत लोग काल के गाल में समा गए, मृत्यु दर बढ़ गई, देश में उथल पुथल बहुत हुई। इन सब का प्रमुख कारण क्या था? ऐसा हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं कि पूरा देश एक बार में बंद हो जाए। सभी लोग घरों में बंद हो गए। मानव मानव से डरने लगा, पिता पुत्र से, बेटा मां से, मां बेटे से, कि कहीं मुझे टच ना हो जाए। यह जरूरी भी था और यह सही था, गलत नहीं। लेकिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न ही क्यों हुई? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की जो कुंडली बनती है उस समय में, उस ब्रह्मांड की कुंडली में विशेष तरह का काल सर्प योग निर्मित हो रहा था। उस काल सर्प योग का इतना भयानक प्रभाव, और राहु उस समय की स्थिति में अगर हम देखते हैं, जो भी विद्वान ज्योतिष के जानकार हैं, उस समय में राहु और केतु की स्थिति को अगर देखते होंगे तो बड़े अचंभित होते होंगे, कैसे हुआ ये, क्या कर रहे हैं ये, कैसा योग बना। और तब से अब तक बहुत सारे लोग, हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, आर्थिक मंदी से नहीं उबर पाए, बहुत तबाही आई, आर्थिक मंदी, बेहद आर्थिक मंदी आई। अब उस आर्थिक मंदी से निकलने के आपको तरीके बताएंगे कि आप आर्थिक मंदी से वैदिक विधान से कैसे बाहर आ सकते हैं। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेता हूं। हेलो। नाम गुरुजी, जय महाकाल। जय महाकाल। जी गुरुजी, मेरा नाम नीलू है गुरुजी। नीलू जी, नीलू जी। हाँ जी, मैं काफी समय से बीमार चल रही हूँ जी। और बीमारी इतनी है कि मैं शरीर बेड से उठ भी नहीं पाती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है शरीर से। तो ये अच्छा। ऐसा, इसका निवारण गुरुजी मुझे जानना था आपसे। हाँ नीलू, आप अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी, मेरी जन्म तिथि है 13 सितंबर जी। 1991। 13 सितंबर 1991। जी गुरुजी। नीलू, आपका टाइम बताएं। जी गुरुजी, 9:30 बजे है रात को। रात का 9:30। जी। जी गुरु। नीलू, आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। गुरुजी, मेरा जन्म गोंदिया जिले के अंदर हुआ है, ये महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र गोंदिया जिले। जी। देखो नीलू, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। जी मैं आपकी गुरुजी। कुंडली को बना करके आपसे बात कर रहा हूँ। एक अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। जी। एक अंक का अर्थ है मेष राशि से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। जी और गुरुजी। आपकी कुंडली के तृतीय भाव में केतु, चतुर्थ भाव में शुक्र, पंचम भाव में गुरु, सूर्य, बुध, छठे भाव में मंगल, अष्टम में वृश्चिक राशि के ही चंद्रमा विराजमान है, नवम में राहु, दशम में शनि आपकी कुंडली में विराजमान है बेटा।
जी नीलू, गुरुजी। आप क्या पूछना चाह रहे थे, बताएं मुझे दोबारा से। गुरुजी, मेरा जो स्वास्थ्य है ना बहुत लंबे स्वास्थ्य, समय से खराब चल रहा है। हाँ, और मतलब स्वास्थ्य इतना खराब रहता है कि मतलब शरीर इतना ज्यादा थक चुका है कि बेड से उठा भी नहीं जाता, बैठ के दवाइयां ले रहे उठा हैं, नहीं जा इलाज रहा। करवा रहे यही हैं, पर कोई यही लाभ नहीं बात मिल रहा यही बात मैं आपसे जानबूझ है। करके जी पूछ रहा था। देखिए, मैं आपको जी बता दूं कि आपकी कुंडली की स्थिति क्या है। नीलू, जी गुरुजी। आपकी कुंडली में इस समय एक विशेष तरह की दशा चल रही है जिसे कहते हैं बुध की महादशा। और जी बुध गुरुजी। की महादशा के अंतर्गत एक राहु की अंतर्दशा चल रही है। अब जी इस गुरुजी। दशा का प्रभाव क्या है, आपकी कुंडली जी में अष्टम भाव में जो आपकी आयु और स्वास्थ्य का भाव भी बनता है, अष्टम भाव, यहाँ जी आपकी कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि में अर्थात वृश्चिक राशि में विराजमान है। जी और बुध आपकी कुंडली में सूर्य के साथ पंचम भाव में गुरु के साथ विराजमान है। अब जी आपको जो गुरुजी। स्वास्थ्य की दिक्कत हो रही है वो इसलिए हो रही है बेटा कि आपकी कुंडली में जो बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा इस समय चल रही है, ये जी आपके जीवन में आपके शरीर से ऊर्जा जी का निष्कासन कर रही है। ऊर्जा नहीं रहती, ऊर्जा निकल जाती है बिल्कुल आपके शरीर गुरुजी, आप सही। से। ये योग है। और ये जी इसलिए बन रहा है क्योंकि इस समय जो दशा का प्रभाव आपकी कुंडली में, ये आपकी जी कुंडली में ये दर्शा रही कि इस समय आपकी शरीर से ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है। जी आपके पेट संबंधी कुछ रोग आपको परेशान करेंगे, शरीर में बिल्कुल कमजोरी गुरुजी, सही रहेगी, कह रहे हैं आप। ठीक है। जी और बहुत अधिक पैसा आपका इस समय वेस्ट होता चला जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, आप आपको बिल्कुल करना सही क्या कह रहे है, हैं। उपाय बता देता हूं आपको। जी नित्य गुरुजी। जी चंद्र मंत्र का रात्रि में जाप करना। चंद्र मंत्र का, हाँ जी, ठीक है ओम गुरुजी। श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। ठीक है इस गुरुजी। मंत्र का जाप आपके लिए बेहद लाभकारी है बेटा। पहला कार्य। द्वितीय कार्य, रात्रि में ही जी चंद्र मंत्र के जी साथ आपको राहु मंत्र का भी जाप करना है। ओम भराम बरीम भरोम अच्छा, सह राहु वे नमः। ठीक है गुरुजी। ठीक है, ये दो तो आपके लिए जी मंत्र हैं जो रात्रि के ही हैं। और फिर आपको जी एक रत्न धारण करना है, पन्ना। ठीक है पन्ना गुरुजी। आपको इसलिए धारण करना है कि बुध आपकी कुंडली में 10 अंशों पर विराजमान है मात्र, और जी सूर्य के साथ गुरु के साथ ये विराजमान है। बुध की ठीक है महादशा गुरुजी। भी चल रही है आप पर, तो पन्ना धारण करना इस समय आपके लिए श्रेष्ठ है। ठीक है 6 गुरुजी। से 7 रत्ती का पन्ना, तांबे में अथवा सोने में, ठीक है गुरुजी। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में गंगा जल जी गुरुजी। कच्चा दूध धो करके अच्छा। जी बुधवार प्रातः इसे जी अभिमंत्रित करके ओम बुद्धाय नमः से 108 बार अभिमंत्रित करके अच्छा, धूप दीप दिखा करके फिर आप इसे धारण कीजिएगा। ठीक साथ है ही में गुरुजी। आपको रुद्राक्ष, 9 मुखी जी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। ठीक है गुरुजी। 9 मुखी रुद्राक्ष गंगा जल कच्चे दूध से धो करके, शक्ति जी का प्रतीक है 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 देवियों जी का जी वास है और आपके लिए बेहद लाभकारी है। 9 मुखी रुद्राक्ष आपको ठीक है धारण करना गुरुजी। चाहिए। और अंतिम एक कार्य आपके लिए विशेष, जी गुरुजी। वो ये कि शिव चालीसा या शिव स्तोत्र आपको नियमित रूप से पाठ करते रहना चाहिए। अच्छा गुरुजी। इन कार्यों को ठीक है। कीजिएगा, आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी दोष समाप्त हो जाएंगे। एक हाँ विशेष कार्य जी और भी आप कर सकती हैं कि नियमित हाँ रूप जी, हाँ से जी गुरुजी। तुलसी जल का सेवन किया करें। अच्छा, ठीक है गुरुजी। इन कार्यों को कीजिएगा। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि किस तरह की आर्थिक स्थितियां बिगड़ गई हैं लोगों की, कारोबार खत्म हो गए, व्यवसायों में परिवर्तन आ गया। जो व्यवसाय पहले कुछ और तरीके से होता था आज कुछ और तरीके से हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम कभी सुना नहीं था, अब हो गया ना। वर्क फ्रॉम होम भी अब तक भी चल रहा है बहुत सारी जगहों पे। तो ये आर्थिक मंदी जो राहु की स्थिति पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती है, तो आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में, आपकी राशि में राहु आपको उसी तरह से प्रभावित नहीं करेगा क्या? करेगा। क्या उसी तरीके से मंगल और केतु आपको प्रभावित नहीं करेंगे? अगर वो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहे हैं तो क्या आप ब्रह्मांड से बाहर हैं? नहीं। आपको भी अपनी उन स्थितियों की जांच करानी चाहिए जिस ग्रह स्थितियों के कारण ऐसी स्थिति विश्व में उत्पन्न हुई। आप और हम उससे अछूते तो नहीं रह सकते। तो वैदिक गणना क्या कहती है? जिन लोगों की भी
आय घट गई है या बंद हो गई है, आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए आज मैं एक विशेष कार्यक्रम रखा है कि मैं उनके जीवन को उभार सकूं। मेरा ध्येय यही है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप मेरे बताए इन उपायों को कर लीजिएगा और अपने जीवन को फिर से हरा भरा कर लीजिएगा। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी तमन्ना है। क्या करना है? एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेता हूं पहले। जय महाकाल। हेलो, प्रणाम। प्रणाम बेटा। गुरुजी मैं कुलदीप बोल रहा हूँ, मेरा नाम कुलदीप है गुरुजी। जी बोले बेटा। गुरुजी मेरे जीवन में पिछले कुछ 5-6 महीनों से काफी समस्याएं चल रही हैं, जी जी जिसमें मैं देख रहा हूँ कि मुझे घर में बीमारियां और झगड़े भी बहुत हैं और मेरे सभी काम जो सोचो काम कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जी घर में माता पिता के साथ झगड़ा, ठीक है, जी जी ये बनी रहती है, दिक्कत रहती है। जो पैसा आ रहा है घर में वो बीमारी में निकल रहा है, न जाने ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा कुलदीप आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। गुरुजी मुझे डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मालूम। जी कोई बात नहीं कुलदीप, आप अपने पिताजी का नाम बताएं बेटा। मेरे पिताजी का नाम विश्वनाथ जी है, श्री विश्वनाथ जी। श्री विश्वनाथ जी। कुलदीप आपकी माताजी का नाम बताएं बेटा। मेरी माता जी का नाम राजकुमारी जी है। राजकुमार। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। मेरा जन्म स्थान गुरुजी भिंड जिले में हुआ है, ग्वालियर के भिंड जिले में। जी बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन से जुड़े रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो कुलदीप, मैं आपके भाग्य की स्थिति को जो समझ पाया, आपके जीवन में मंगल को लेकर के बहुत सारी तनाव की स्थितियां हैं जी जीवन में। पीछे लगभग 1 वर्ष पहले कोई आपकी दुर्घटना हुई थी। हाँ गुरु, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था, बाइक एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, लगभग 1 वर्ष हो गया इस बात को। जी ये लमसम हो गया 1 साल। जी काफी चोट वगैरह भी आई थी, नुकसान भी काफी हुआ था उस समय भी। जी दिक्कत हो गई थी जी। और लगभग उस घटना के 3 या 4 महीने के अंतराल में फिर आपके घर चोरी हुई। जी गुरुजी। देखो बेटा, मैं जो आपके भाग्य की स्थिति को समझ पाया, उसके बाद से स्थितियां मंगल के कारण आपके जीवन में जो आप परेशानी बता रहे हैं, मंगल के कारण ही घटित हो रही है सब चीज़ें। जी मंगल और शनि की इस प्रकार युति आपके भाग्य में दृष्टि आपस में बन गई है कि आपके जीवन से ये स्थितियां निकल नहीं रही। आपको जो उपाय करना चाहिए वो नोट करें बेटा। बताइए गुरुजी। नियमित रूप से प्रातःकाल की वेला में आपको मंगल मंत्र का जाप करना है। ओम कराम करीम करोम सह भौमाय नमः। जी गुरुजी। पहला कार्य। दूसरा कार्य, आपको 7 मुखी रुद्राक्ष और 3 मुखी रुद्राक्ष, इन दोनों रुद्राक्षों को सोमवार गंगा जल कच्चे दूध से धो करके शिवलिंग से छुआ करके लाल धागे में गले में धारण करें। जी ठीक है। इसके बाद आपको बेटा मंगल मंत्र प्रातः और शनि मंत्र सायंकाल में जाप करना है। ओम पराम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। गुरुजी मंत्र रोजाना जाप करने हैं कि केवल मंगलवार शनिवार? रोजाना रुद्राक्ष की माला से जाप करना आपके लिए बेहद लाभकारी। जी गुरुजी जी। ठीक है। इसके साथ ही आपको एक रतन धारण करना है बेटा। जी। और रतन जो आपको धारण करना है वो है पुखराज। अच्छा जी गुरुजी। पुखराज 8 से 9 रत्ती का कम से कम इस वजन का अवश्य हो। सीधे हाथ की पहली उंगली में बेटा गंगा जल से दूध से धो करके प्रातःकाल की वेला में आप धारण कर लें। इसे स्वर्ण में अथवा पंच धातु में धारण करना बड़ा श्रेयस्कर है। और इसके साथ ही आपको जो विशेष उपाय करने चाहिए वो ये कि आपको हर शनिवार भैरव मंदिर में जाकर के काजल से भैरव के चरणों में तिलक करना चाहिए। जी गुरुजी। हर शनिवार सायंकाल की वेला। ठीक है। भैरव जी के चरणों में? हाँ, भैरव जी के चरणों में, भैरव मंदिर में जाकर के तिलक करें। जी जी। आपके भाग्य में कहीं पितृदोष की भी एक स्थिति का झलक आती है। आपको बेटा नियमित रूप से प्रातःकाल की वेला में पीपल में जल देना चाहिए। जी। 1 लोटा जल अवश्य पीपल में चढ़ाएं और उसमें काले तिल डाल करके
जल चढ़ाना आपके लिए लाभकारी। इन कार्यों को कीजिएगा बेटा, आपके जीवन में जो भी समस्याएं इस तरह की आ रही हैं सब शांत होती चली जाएंगी। जय महाकाल। जय महाकाल गुरु जी, जय महाकाल। दर्शकों, मैं आर्थिक मंदी से उबरने के लिए आपको समाधान बता रहा था, आप नोट कर लें आज सभी। मैं आपके जीवन में सदैव हरियाली चाहता हूं, खुशहाली चाहता हूं कि आप सदैव, जितने भी जनता जनार्दन है, ये सदैव सब प्रसन्न रहे। मेरा इतना ही भाव है। पहला कार्य, आप सभी को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना आरंभ कर देना चाहिए। इसके लिए क्या नियम है? प्रातःकाल या सायंकाल की वेला में लाल रंग का आसन लें, लाल रंग का रुमाल लें, उसे सिर पर डालें, लाल रंग के आसन पर बैठ करके घी की ज्योत जला करके हनुमान चालीसा का पाठ नित्य आरंभ कर दीजिएगा। ये जीवन में नियम हो आपका पहला। दूसरा, आपको नियमित रूप से एक विशेष कार्य करना है और वह लक्ष्मी की पूजा हेतु आपको एक मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। पहले वह मंत्र नोट कर लें, कॉपी पेन ले लें। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। दोबारा से बोल रहा हूं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। इस मंत्र का नियमित रूप से अगर प्रातःकाल 27 बार और सायंकाल 27 बार अगर जाप कर लिया जाए तो आपके जीवन में कैसी भी आर्थिक मंदी आ रही है उसमें आर्थिक मंदी नष्ट होनी शुरू हो जाए। अगर आप अपने काम के प्रति सचेत हैं तो पहला कार्य तो यही है। दूसरा कार्य, आपको धन साधन में अड़चने आ रही हैं, वैसे तो ये जो रुद्राक्ष बता रहा हूं सभी धारण कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा आप अपने नाम कुंडली राशि के अनुसार अगर धारण करेंगे तो इसका फल और बढ़ जाएगा। वैसे आप जिसको भी आर्थिक मंदी की स्थिति लग रही है उन सबको 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। जिनको भी लगता है काम में अड़चने आ रही हैं, कर्जा हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, उन सबको 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आपको आपकी कुंडली का ज्ञान नहीं है, राशि का ज्ञान नहीं है तो 3 मुखी तो भी धारण कर सकते हैं। इस कार्य के लिए विशेष लाभकारी है। लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानते हैं तो उसी के माध्यम से अगर इसे धारण करेंगे 3 मुखी या 6 मुखी या 7 मुखी भी हो सकता है, वो और ज्यादा फलदायी हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूं 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा। एक आपको विशेष कार्य, सोमवार प्रातःकाल की वेला में सिद्ध कुबेर जी की मूर्ति घर पे स्थापित करनी चाहिए। कारोबार में कोई भी अड़चने, भाग्य में किसी भी तरह की अड़चने, आपको सिद्ध कुबेर जी की मूर्ति घर पर स्थापित करनी और इस मूर्ति की नियमित रूप से पूजा करनी है। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, को लेता हूं। हेलो जी नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम शिखा है। हाँ नमस्कार बेटा। जी मैं महाराष्ट्र सतारा से बात कर रही हूँ गुरु जी। मैं आपको 1 महीने से फोन लगा रही पर आपका नंबर लग नहीं पा रहा है। अरे आप सतारा से बात कर रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लंबे समय से फ़ोन कर रही हैं, अगर आपकी कॉल नहीं लग रही उसके लिए मैं आप जैसे सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपके ही कॉल्स में व्यस्त होता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉल फ्लो होता है तो सबसे बात नहीं हो पाती। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? जी गुरु जी, मेरी तबीयत बहुत समय से खराब रहती है। मैं आपको अपनी जन्म तिथि बता दे रही हूँ। हाँ क्या नाम बताया बेटा आपने अपना? शिखा नाम है मेरा। शिखा जी 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 शिखा मेरी बताएं। जन्म तिथि है 12 नवंबर 1971। 12 नवंबर 1971 आपकी डेट ऑफ बर्थ है शिखा? जी जी जी। जन्म का समय मेरा शाम को 4:35 का। शाम को 4:35 शिखा जी। जन्म सतारा महाराष्ट्र में, सतारा महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है। सतारा महाराष्ट्र में जी। देखो शिखा, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। आप क्या पूछ रही थी अपने बारे में, बताएं मुझे। जी गुरुजी, मेरी तबीयत बहुत समय से बहुत खराब रहती है, दवा भी कराते हैं, आराम नहीं मिलता है जी। कोई ना कोई दिक्कत रहती है। तब देखो
शिखा, मैं आपकी जन्म कुंडली देख चुका हूं और मेरे समक्ष है। एक बात याद आएगी कुंडली देखते ही। बहुत सारे लोग हमें ये भी कहते हैं, गुरुजी आप सीधा बता दिया करो ना। आप कहते हो आपकी कुंडली 7 अंक की, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी कुंडली 7 अंक की है, तुला लगन की है, द्वितीय भाव में शुक्र चंद्र शनि के साथ बैठा है, तृतीय भाव में आपकी कुंडली में धनु राशि, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध और पंचम भाव में गुरु, छठे में राहु मंगल और द्वादश भाव में केतु विराजमान है। लोग कहते हैं गुरुजी आप क्यों बताते हैं, उपाय बता दिया करो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको आपकी बीमारी के बारे में पूरा बताता है, वो इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपको अपनी पढ़ाई बता रहा है, नहीं, वो आपको आपके बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। ऐसे ही मेरा कार्य है, आपको ज्ञान है अथवा नहीं है, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे ये ज्ञान है कि मैं आपको आपकी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी दे। उसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये लाभ है कि आपको ये समझ में आ गया कि मेरी कुंडली कैसी है, तुला लगन की है, द्वितीय भाव में चंद्र बैठा है, शुक्र बैठा है, इतना तो पता लग गया ना मेरे बोलने से। तीसरा, कई बार ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपने डेट ऑफ बर्थ बताई, मैं लाइव हूं, मेरे से कोई गलत बटन दब गया और आपको आपकी कुंडली का ज्ञान है, तो आप फट कहेंगे नहीं गुरुजी मेरी कुंडली तो 7 अंक की नहीं थी, 8 अंक की थी, तो हम उस गलती को भी वहीं पकड़ लेंगे, है कि नहीं। तो इसी तरह से मैं आप सबको आपकी पूरी कुंडली की डिटेल देता हूं, दशाएं बताता हूं और फिर उपाय बताता हूं। देखो बेटा, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में एक योग है शिखा, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष आपकी कुंडली में प्रमुखतः दोष है। पहली बात, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित होने का दूसरा कारण कि आपकी कुंडली में लगन में ही तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्र नीच चंद्रमा और शनि के साथ विराजमान है। चंद्रमा नीच का, साथ में शनि, शुक्र द्वितीय भाव में जो आपका लग्नेश है वहां विराजमान है, जो आपके स्वास्थ्य को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। दूसरी फिर स्थिति क्या बनती है कि आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा में भी इस समय आपकी कुंडली में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो ये वाकई स्वास्थ्य में विघटन उत्पन्न करने की चीजें। अब आपको इसमें उपाय करने चाहिए। आपको क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले आपको शुक्र मंत्र का जाप करना। प्रातः काल की वेला में शुक्र मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, 1 माला अर्थात 108 बार आपको अवश्य करना चाहिए। अब फिर दूसरा कार्य, आपको 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए, गंगा जल कच्चे दूध से धो करके प्रातः काल की वेला में। और रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको एक विशेष रत्न आपकी कुंडली के अनुसार धारण करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कैटसाई अर्थात लहसुनिया। लहसुनिया आपको धारण करना चाहिए शनिवार, सीधे हाथ के बीच वाली बड़ी उंगली में। गंगा जल कच्चे दूध से धो करके आपके स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए बेहद लाभकारी है। और आपको कुछ विशेष उपाय और करने चाहिए कि आपको एक रुद्राक्ष और धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष क्या, आपके लिए जो विशेष रुद्राक्ष है वो 8 मुखी, अष्टमुखी रुद्राक्ष आपके स्वास्थ्य में और आपकी स्थितियों में बेहद लाभकारी है। सोमवार गंगा जल कच्चे दूध से धो करके इसे भी धारण कर लीजिएगा। आपको नियमित रूप से गंगा जल का सेवन करना चाहिए। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष और सायंकाल या रात्रि में आपको काल सर्प दोष निवारण के लिए जाप करना चाहिए ओम हीरिंग ठा 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 स्वाहा। जिन जातकों की कुंडली में भी काल सर्प दोष है उनके लिए लाभकारी है, सभी इसे जाप कर सकते हैं। काल सर्प दोष आपका शांत होता चला जाएगा, उसी तरह से आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ होता चला जाएगा। जय महाकाल। दर्शकों, आज समय के अभाव में मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें, आगे की चर्चा फिर कभी करेंगे। जय महाकाल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।